नमस्कार। हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे जी की सेम टू सेम छवि में दिखाई देने वाले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा करके रख दिया था। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के अल्टीमेटम से डरे हुए हैं, क्योंकि राज ठाकरे ने 3 मई तक सभी मस्जिदों में लाउडस्पीकर बैन करने का अल्टीमेटम उद्धव सरकार को दे दिया था। और उसी के परिणाम में आज उद्धव सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने पर परमिशन लेने का फैसला लिया है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे द्वारा लाउडस्पीकर बैन करने की उड़ाई गई आवाज उद्धव सरकार चारों खानों चित हो चुकी है। और आज महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने के लिए परमिशन लेने का ऐलान कर दिया है। वैसे तो राज ठाकरे की बहुत बड़ी जीत बताई जा रही है, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर गिरती शिवसेना को लाउडस्पीकर बैन करने का फैसला आखिर लेना ही पड़ा। अब महाराष्ट्र में सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने के लिए परमिशन लेना अनिवार्य हो चुका है। उद्धव सरकार में गृह मंत्री दलीय पाटिल की तरफ से साफ कहा गया है कि महाराष्ट्र में किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर बजाना तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना परमिशन यदि लाउडस्पीकर बजाया गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाएंगे। हिंदुत्व के मुद्दे पर गिरी उद्धव सरकार को आखिर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के अल्टीमेटम के सामने झुकना ही पड़ा। गौरतलब रहे कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने 3 मई तक सभी मस्जिदों पर लाउडस्पीकर बैन करने का अल्टीमेटम उद्धव सरकार को दिया था और साथ ही कहा था कि 3 मई तक लाउडस्पीकर बंद नहीं किए गए तो फिर सभी मस्जिदों के सामने एमएनएस के कार्यकर्ता लाउडस्पीकर में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इसी अल्टीमेटम के अनुसार एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने हिंदू हृदय सम्राट श्री बालासाहेब ठाकरे जी के गेटअप में पूर्व के एक मंदिर में महाआरती का आयोजन भी किया था, जो एक तरफ से राज ठाकरे की तरफ से शक्ति प्रदर्शन भी था। उसी शक्ति प्रदर्शन और महाआरती से जुटी भीड़ को देखते हुए उद्धव सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है। लेकिन उद्धव सरकार के इस फैसले से एनसीपी और कांग्रेस के वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। परंतु मौजूदा हालात के अनुसार राज ठाकरे के अल्टीमेटम के सामने उद्धव सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर बजाना पहले से ही बैन था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की कड़ाई से पालना नहीं होती थी। अब सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे में एनसीपी और कांग्रेस के वोट बैंक विरोध समुदाय पर उद्धव सरकार के इस फैसले का क्या असर रहेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन शिवसेना की समझ में अच्छी तरह से आ चुका है कि हिंदुत्व के खिलाफ खड़े होकर पार्टी का अस्तित्व नहीं बचाया जा सकता और राज ठाकरे के हिंदुत्व के मुद्दे पर एक मजबूत चेहरे के रूप में उभरते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के हिंदुत्व के मुद्दे पर मजबूत राजनीतिक जमीन को खिसकाने के लिए उद्धव सरकार की तरफ से लाउडस्पीकर को लेकर के यह बड़ा फैसला लिया गया है। काट दिया वाला पत्रकार और शिवसेना के बुम्पू संजय राउत अपने बेतुके बयानों की वजह से लगातार एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के निशाने पर थे और इसी क्रम में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने संजय राउत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए। पोस्टर विवाद भी इसी विरोध प्रदर्शन का एक हिस्सा रहा। इसमें संजय राउत को उनकी औकात एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा याद दिलाई गई। एक पोस्टर के जरिए एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने संजय राउत पर निशाना साधते हुए साफ साफ संदेश दिया था कि लाउडस्पीकर को लेकर राज ठाकरे के अल्टीमेटम पर किसी तरह की बकवासबाजी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने नहीं सुनेंगे। इसी क्रम में शिवसेना के मुख पर सामना ऑफिस के सामने संजय राउत की पलटी हुई गाड़ी का पोस्टर लगाकर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने शिवसेना के भोंपू को कड़ी चेतावनी भी दी थी। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारी नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।